ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 813वां उर्स से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुल्क व बैरून मुल्क से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के आने का सिलसिला जारी है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी की भेजी गई चादर को मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू और बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सदर जमाल सिद्दीकी ने आज अजमेर दरगाह पर पेश किया। इस दौरान किरण रिजिजू ने पीएम मोदी को भेजा हुआ संदेश भी पढ़ा। पीएम मोदी का भेजा हुआ संदेश पढ़ा और उन्होंने कहा है कि पीएम का संदेश एकता और भाईचारे के लिए है। पहले मैं हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ूंगा। गरीब नवाज के 813वें उर्स मुबारक के अवसर पर दुनिया भर में उनके अनुयायियों और अजमेर शरीफ में आए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न कालखंडों में हमारे संतों, पीरों, फकीरों व महापुरुषों ने अपने कल्याणकारी विचारों से जन जन के जीवन को आलोकित किया। इस कड़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लोक कल्याण व मानवता से जुड़े संदेशों ने लोगों पर अमिट छाप छोड़ी है और उनके प्रति विश्व भर में लोगों की गहरी आस्था है। समाज में प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ाने के लिए समर्पित उनका जीवन व आदर्श हमारे पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। उनके वार्षिक उर्स का उत्सव लोगों के आपसी जुड़ाव को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है कि यह अवसर लोगों को देश व समाज की बेहतरी के लिए हर संभव कार्य करने की प्रेरणा देगा। वार्षिक उर्स के अवसर पर दरगाह शरीफ के लिए चादर भेजते हुए मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को नमन करता हूं और उनसे देशवासियों की प्रसन्नता व समृद्धि की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली 12 तारीख को ये पत्र हमको सौंपा था और हम और जमाल सिद्दीकी के साथ आज खुशनसीब है कि हम इस दरगाह में आने का आज मौका मिला है। मैं दुआ मांगता हूँ पूरा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश के साथ हम सब दुआ मांगते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान में सब भाईचारा अमन चैन से एक साथ हम रहेंगे और विश्व शांति के लिए यहाँ से इस दरगाह से प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकीदत की चादर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चढ़ाई जा चुकी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो प्रधानमंत्री की भेजी हुई चादर को ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर चढ़ाएं, जिसको बखूबी अंजाम दे भी दिया गया। चादर पोशी के बाद किरण रिजिजू जो प्रधानमंत्री का संदेश था वो पढ़कर सुनाया और साफ तौर पर प्रधानमंत्री का ये संदेश था कि आपसी भाईचारा और देश से बढ़कर किसी चीज़ को भी ऊपर नहीं रखा जा सकता। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर विवाद सामने आया, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो आपसी भाईचारा था उस पर कुछ न कुछ ब्रेक ज़रूर लगते नज़र आ रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर ब्रेक लगती नजर आई। तो वहीं दूसरी तरफ किरण रिजिजू चादरपोशी के बाद वापस सर्किट हाउस पहुंचे और यहां से फिर दिल्ली रवाना होंगे। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमाल बाबर खान। कमाल साहब, प्रधानमंत्री का सीधा तौर पर आज एक मैसेज था, देश से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होगी। किस बात में? देश से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, सबसे बड़ा चीज़ है भाईचारा, जो देश को मजबूत करता है। अगर भाईचारा नहीं होगा तो हमारा देश जैसे पहले सोने की चिड़िया थी ऐसे नहीं रह पाएगा। ये हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा भारत। विश्व गुरु तभी बनेगा जब आपस में सब लोग भाईचारे से रहेंगे, गंगा जमनी तहजीब का बोलबाला होगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से अभी जो अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कमाल सिद्दीकी, वो भी आ गए। मैं एक बार कोशिश करूँगा कि उनसे भी बात की जाए, क्योंकि सबसे अहम जिम्मेदारी थी जमाल सिद्दीकी के ऊपर कि प्रधानमंत्री ने जो चादर भेजी है उस चादर को गरीब नवाज के आस्थाने तक पहुंचाएं और उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को बखूबी अंजाम भी दिया गया। जमाल सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और साहब,
आपकी जो जिम्मेदारी थी आपने बखूबी निभा दी। किस तरीके से देखते हो? प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अपने संदेश में कह दिया कि देश से ऊपर कुछ नहीं है। ये बहुत खुशी का मौका है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश और चादर दोनों माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी के नेतृत्व में हमने पेश किया, और इस खुशी के मौके पर सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे हमारे जो भाई मौजूद थे वो उसके साक्षी बने। मैंने अल्लाह पाक से दुआ की है कि हमारा मुल्क भारत ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली मुल्क बने। हम सब 140 करोड़ भारतीय भाई बहन आपस में मिलकर भूख, गरीबी, बेरोजगारी और जो दहशतगर्दी का एक नया ट्रेंड लोग चला रहे, उसको समाप्त करने के लिए हम सब मिलकर लड़ें और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व विजयी बने। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का नेतृत्व करके दुनिया में अमन को स्थापित करें। साफ तौर पर मैसेज भी था कि आपसी भाईचारा, कौमी यकजहती और मुल्क के आगे जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं विराम कह लीजिए, फुल स्टॉप लगा दिया प्रधानमंत्री के संदेश ने। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि हमें बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है, हमें नफरत के खिलाफ लड़ना है, हमें भारत को हर बुराई से मुक्त कराकर भारत को दुनिया में उच्च स्थान पर लेकर जाना है। और हम सब लोग एक संकल्प लिए हैं आज कि हम सब लोग भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तन मन धन से सपोर्ट करेंगे और उनके विजयी विश्व भारत को बनाने के लिए हम सब लोग दिन रात काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पे है जमाल सिद्दीकी साहब जिस तरीके से बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कट्टो कट सीधी तौर पर साफ कर दिया कि मुल्क से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही थी उन पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के संदेश से फुल स्टॉप लगता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, अजमेर। हम सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की बारगाह से दरबार से खुद्दाम ख्वाजा की तरफ से अंजुमन मोइनिया फ़करिया चिश्तिया सैयद ज़ादगान की तरफ से हमने जो चादर आई गरीब नवाज की बारगाह में पीएम मोदी साहब की, हम उनका वेलकम करते हैं और उनको दावत देते हैं कि गरीब नवाज की बारगाह में वो आएँ। और हर साल जिस तरीके से चादर आती थी माशाल्लाह इस बार भी बहुत ही अच्छी गरीब नवाज की बारगाह में चादर भेजी है हमारे पीएम साहब ने। और यहाँ पर खुद्दाम ख्वाजा ने उनके लिए भी, देश के लिए भी गरीब नवाज की बारगाह में दुआ खैर की है। और खुद्दाम ख्वाजा भी हम सब के लिए दुआ करते हैं कि सरकार हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान हमेशा बरकरार रखे, हमारा मुल्क तरक्की करे और कामयाबी अता फरमाए। जितने भी श्रद्धालु चाहने वाले हैं, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हों, गरीब नवाज के उर्स चालू हैं, सब लोग यहाँ पर आएँ। देखें, अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा हेरिडिटी खादिम्स की बॉडी है, तो अंदर साहिबजादी साहिबा के सहन में मज़ार अक़दस के कोर्टयार्ड में ही हमने प्राइम मिनिस्टर जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे मिस्टर किरण रिजिजू, उनसे बातें की। वहाँ मीडिया नहीं था, हम ना मीडिया को बुलाते हैं अंदर। वहाँ पे हमने जो बात रखी उनके सामने वो रखी कि जो हेरिडिटरी खादिम से, जो वंशानुगत खादिम है, जो 800 साल से आस्ताने अक़दस हुजूर गरीब नवाज की तमाम रस्में निभाते हैं, तमाम रिचुअल्स निभाते हैं। आस्ताने अक़दस की कलीद बरदारी चाबियां भी उनके पास है सिंस इंसेप्शन। ज़ायरीन को ज़ियारत भी वही कराते हैं, उनका सोल प्रेरोगेटिव है, स्पेशल राइट्स हैं। दूसरी चीज, दुआ खैर भी वही करते हैं। 365 डेज 24/7 तमाम रिचुअल्स भी वही अदा करते हैं। और दूसरी बात ये कही कि दरगाह कमेटी ने जो उर्स मॉड्यूल डाला है, उर्स का पहले उन्हें मतलब समझाया। उर्स इज अ स्पिरिचुअल कांग्रीगेशन, एक आध्यात्मिक पर्व है टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अ सूफी सेंट, दैट इज कॉल्ड उर्स, शबे उरूसी। और जो मॉड्यूल छापा है उसमें उन्होंने हमसे मशवरा नहीं किया दरगाह कमेटी। दूसरी बात, उनसे लेटर में ये लिख के दी है, हमने लेटर में दी है जो आपको भी दिया है, कि 3 साल से यहाँ नाजिम की नियुक्ति नहीं है, 9 नॉमिनी जो दरगाह कमेटी के होते हैं वो नहीं है यहाँ पे। और सब में इंपॉर्टेंट बात ये की कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये बात हमने जोर देकर उनसे कही। बस इतनी ही बात हुई,
वहां मीडिया नहीं पहुंचता है, तो मीडिया तक हमने ये बात आप लोगों के जरिए हम दुनिया तक ये बात पहुंचा। से बात हुई तो उनका क्या विचार रहा? उन्होंने फौरन अपने सेक्रेटरी उन्होंने ये कहा आई एम गोइंग टू लुक इनटू दिस, ये उनके वर्ड से इन्वर्टेड कॉमर्स कोट अनकोट उन्होंने अपने पीए को ये चीज दे दी।